नॉर्मलिटी का लेक्चर नंबर 9। और इसमें मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको क्वेश्चन नंबर 41, 42, 43, 44 और 45। इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। कल एक वीडियो बहुत बड़ी हो गई थी और वो एडिट नहीं हो पाई, तो इसीलिए छोटी छोटी वीडियो। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, देखो ये 41 क्या कहता है। इस 41 क्वेश्चन में कुछ खास ऐसा नहीं है, बस आपको ये समझना है कि आखिर वास्तव में ट्रिक है क्या। 20 ml H2SO4 gave 1.224 gram BaSO4 precipitate on treatment with BaCl2. What is the normality of acid? H2SO4 की रिएक्शन जो कि 20 ml है, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं किसके साथ? BaCl2 के साथ, और बन रहा है प्रेसिपिटेट क्या? BaSO4 का 1.224 ग्राम। तो एसिड की नॉर्मलिटी निकालनी है। यहां पर ये H2SO4 है। H2SO4 की रिएक्शन हमने BaCl2 से करा दी और प्रेसिपिटेट बन गया। किसका प्रेसिपिटेट बना? BaSO4 का प्रेसिपिटेट बना। ये प्रेसिपिटेट बना है और अब हमें क्या करना है? ये 20 ml है, ये पता है भाई। ये नॉर्मलिटी इसकी पता नहीं है, नॉर्मलिटी वो अननोन है। BaSO4 का मास पता है 1.224 ग्राम, इसका मास नोन है 1.224 ग्राम। अब जरा इस बात को समझने की आप कोशिश करिए कि यहां पर नॉर्मलिटी है और यहां पर मास है। तो अब आप इसके MEQ कैसे निकालेंगे? MEQ ऑफ H2SO4, ये नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, नॉर्मलिटी ऑफ H2SO4, इसे इस तरह से मान लो कि ये इतनी है, इंटू वॉल्यूम 20 हो गया। BaSO4 पर चलो तो MEQ ऑफ BaSO4, ये आपके पास मास आएगा किसमें? मिलीग्राम में, अपॉन क्या आएगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ BaSO4। तो अब इसका मास 1.224, अब ये ग्राम में है भाई, इसे मिलीग्राम में बदलना पड़ेगा और डिवाइडेड बाय इसका इक्विवेलेंट मास 137 Ba के लिए और SO4 के लिए 96, डिवाइड ये होगा 2 से डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि Ba जो है, Ba की वैलेंसी होती है या Ba पर चार्ज होता है +2 और साथ में SO4 पर होता है -2, इसलिए 2 से डिवाइड होगा। अब ये इसे प्रोड्यूस कर रहा है। अगर ये प्रोड्यूस कर रहा है तो MEQ ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू MEQ ऑफ BaSO4। तो अब यहां पर नॉर्मलिटी ऑफ H2SO4 इंटू वॉल्यूम 20, ये 1.224 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई ये आपके पास 233 और बाई 2 हो जाएगा। 233 और बाई 2 हो जाएगा। नॉर्मलिटी ऑफ H2SO4 बहुत आराम से निकल रही है। बच्चों, इस तरह के क्वेश्चंस, ये लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस ये क्या कहता है
ये कहता है कि अगर ये BaCl2 और H2SO4 आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और BaSO4 प्लस 2HCl बना रहे हैं, अगर ऐसी रिएक्शन हो रही है, इसका प्रेसिपिटेट बन रहा है, तो MEq ऑफ BaCl2 इज इक्वल टू MEq ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू MEq इज इक्वल टू MEq ऑफ BaSO4 और इज इक्वल टू MEq ऑफ HCl होगा। अब आपको मतलब किससे है? मतलब जो आपका सोल्व हो रहा है वो H2SO4 और BaSO4 से हो रहा है। इसका कोई जिक्र ही नहीं क्वेश्चन में। ये आपके पास इसकी नॉर्मलिटी ये अननोन है और इसका मास गिवन है। तो आपको जो गिवन है और अननोन है, उस अननोन और गिवन में ही तो रिलेशन स्टेब्लिश करना है। ये बेकार है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये बेकार है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और आपको पता है कि जो बैलेंसिंग के लिए कोफिशिएंट होता है वो नॉर्मलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है। इस तरीके से छोटी छोटी चीजें करते रहो, क्वेश्चंस होते रहेंगे। 41 के बाद अब आप चलते हैं 42 पर। ये मैंने बैलेंस इक्वेशन लिखी है, कोई जरूरत नहीं है, लिखी इसलिए है कि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। ये जो मैं न्यूमेरिकल सीरीज चला रहा हूं इसलिए चला रहा हूं कि बच्चों को न्यूमेरिकल, यानी न्यूमेरिकल का मतलब है प्रैक्टिकल वे में समझाया जाए, बताया जाए, तो अदरवाइज किसी की कोई जरूरत नहीं है। और इसके लिए आप चाहो तो जो टेक्निक्स का वीडियो पड़ा हुआ है वो देख सकते हो। टेक्निक्स के भरोसे इसे कर सकते हो, कुछ भी नहीं है इसमें। अगर चाहो आप तो इसका प्लस इसके माइनस के साथ जाएगा, BaSO4 बनाएगा, इसका प्लस इसके माइनस के साथ जाएगा और HCl बनाएगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 पर चलते हैं। ये बहुत इजी है। सीरीज चलाने का एक ही मकसद है मेरा कि प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चे को हो सके, जिससे कि वो क्वेश्चंस को कर सके। थ्योरी तो सब अवेलेबल है ही हर जगह। तो 42 क्या कहता है? हाउ मच सिल्वर क्लोराइड विल बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 200 ml 5NaCl to solution of 1.7 gram AgNO3. How much silver chloride will be obtained by adding 500 ml 5NaCl to a solution containing 1.7 gram of AgNO3? 42 पर चलते हैं। 42 में क्या मामला है उसको देखने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, 42 में हमने HCl ले रखा है और HCl जो है, इस HCl को लिया, यहां पर HCl का सॉल्यूशन है, इसको AgNO3 जो कि सॉलिड होता है, या AgNO3 जो है, AgNO3 सॉलिड भी होता है, इसका 1.70 ग्राम है, उसमें डाला। और अब कितना प्रेसिपिटेट बनेगा ये हमें निकालना है। 200 ml 5NaCl, ये 5NaCl है और साथ में 200 ml डाल रहे हैं, 200 ml 5NaCl। अब आपको देखना पड़ेगा कहां क्या कैसे हो रहा है, किस तरीके से दुनिया चल रही है। सोचो, थोड़ा सोचो आप कि AgNO3 और HCl दोनों गिवन हैं, तो ऐसे केस में आपको, चलिए मैं इक्वेशन ही लिख देता हूं, हालांकि लिखने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी लिख देता हूं। ये प्रोड्यूस कर रहा है AgCl प्लस HNO3, ऐसा कुछ रिएक्शन है ये।
ऐसी रिएक्शन है, ये आपके पास इसका प्रेसिपिटेट बन रहा है। आप चाहो तो इनऑर्गेनिक टेक्निक का वीडियो इसके लिए भी देख सकते हो, अवेलेबल है। अब जरा देखिए, समझिए, इसके MEQ कितने हो जाएंगे, किसके भला, MEQ ऑफ AgNO3 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका मास इन मिलीग्राम, मास इन मिलीग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास, अपॉन इक्विवेलेंट मास, तो 1.70 इंटू 1000 इक्विवेलेंट मास, ये 170 आएगा। क्यों, सिल्वर का 108 और इसका 14 और 3 इंटू 16, AgNO3 है ना, और डिवाइडेड बाई 1 होगा। क्यों 1 होगा डिवाइडेड बाई, रीजन बहुत साफ है, यहां पर इस पर +1 चार्ज होता है और इस पर -1 होता है, तो 1 से ही डिवाइड होगा, और इस तरीके से ये 1.70 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 170 आएगा। आप देखो ये 10 आ जाएंगे, करके देखो 10 आएगा, ये 10। इसको देखो तो MEQ ऑफ HCl, इसको देखोगे तो नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर, ये सेपरेट कर देता हूं मैं। नॉर्मलिटी इसकी 5 है, वॉल्यूम जो है वो इसका 200 है, वॉल्यूम इसका 200 है, और अगर इसका वॉल्यूम 200 है तो ये तो बहुत ज्यादा आ रहा है, ये बहुत ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो AgNO3 है ये लिमिटिंग है, ये लिमिटिंग है और ये एक्सेस है। बड़ी कमाल की चीज है, जो AgNO3 है वो आपका लिमिटिंग है और HCl जो है वो एक्सेस है। जो लिमिटिंग होता है प्रोडक्ट उसी से निकाला जाता है, प्रोडक्ट वही देता है। MEQ ऑफ AgNO3 इज इक्वल टू MEQ ऑफ AgCl। तो अब इस कंडीशन में MEQ ऑफ AgNO3 10, इसका मास ऑफ AgCl इन मिलीग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास 143.5 आ जाएगा इक्विवेलेंट मास। अब देखो मास ऑफ AgCl ये जो आएगा 10 इंटू 143.5 डिवाइडेड बाई 1000 और ये आएगा ग्राम। इस यूनिट्स को देखो, यहां पर मिलीग्राम है, अब ग्राम में चेंज किया तो ये 1.435 ग्राम आ जाएगा। आंसर यही होगा। तो देखो आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ लो। हालांकि लिमिटिंग एक्सेस का भी वीडियो मैंने बना रखा है, वो भी अवेलेबल है, लेकिन इस बात को यहां भी समझो, अगर एक से ज्यादा सब्सटेंस का अमाउंट आपको गिवन है तो आपको लिमिटिंग एक्सेस देख ही लेना चाहिए और कुछ नहीं। 43 पर चलते हैं। 43 क्या कहता है, हाउ मच अमाउंट ऑफ 95% प्योर सोडियम कार्बोनेट is required to neutralize 45.6 milliliter 0.235 NH2SO4। ये कह रहा है कि हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है, लेकिन सोडियम कार्बोनेट की शर्त क्या है? सोडियम कार्बोनेट की शर्त है कि वो 95% प्योर है। सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट की शर्त क्या है? देखिए ये क्वेश्चन नंबर 43 पर चल रहे हैं आप। यहां पर सोडियम कार्बोनेट है,
सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3, इसकी शर्त क्या है, कंडीशन क्या है, ये 95% प्योर है, इसमें बाकी इंप्योरिटी मिली हुई है। कंसीडर करो कि इसके W ग्राम को हमने लिया और W ग्राम को लेकर के इसे H2SO4 में डाल दिया। H2SO4 0.235 नॉर्मलिटी वाला है और वॉल्यूम इसका 45.6 है। तो यहां पर जो H2SO4 है 45.6 मिलीलीटर है और वॉल्यूम जो इसका है वो वॉल्यूम 0.235 N है, 0.235 और N ये H2SO4 है। इस तरीके से H2SO4 है। रिएक्शन पूरी तरह से हुई है, रिएक्शन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको अब परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिवन है, तो W की वैल्यू निकालनी है कि कितने ग्राम को डाला गया होगा। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, वेट ऑफ प्योर Na2CO3 ये आएगा 95% ऑफ W, 0.95 W ग्राम। मिलीग्राम में बदलोगे 950 W मिलीग्राम आएगा। अरे ग्राम को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, मिलीग्राम आ जाएगा। Na2CO3 रिएक्शन करता है, किससे रिएक्शन करता है, H2SO4 से रिएक्शन करता है। और अगर Na2CO3 H2SO4 से रिएक्शन करता है तो उस कंडीशन में MEQ ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू ये हो जाता है MEQ ऑफ H2SO4। देख लो भाई, इसका मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, इस टेक्निक को, इस तरीके को सीखो। ये जो आपको आपके टीचर पढ़ाते हैं कामयाब तरीका नहीं है। मास अगर गिवन है तो मास अपॉन इक्विवेलेंट मास 590 W अपॉन इक्विवेलेंट मास 53 इज इक्वल टू, यहां पर नॉर्मलिटी वॉल्यूम है तो नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, जहां पर जैसा कुछ है उसी तरीके से होगा। इक्वेशन में बैलेंस लिख दे रहा हूं, लेकिन बैलेंस इक्वेशन की कोई जरूरत नहीं है। यहां से W की वैल्यू आ जाएगी, आप आंसर आ जाएगा। इक्वेशन बैलेंस की कोई वैल्यू नहीं है। Na2CO3 प्लस H2SO4 लिखने को मैं लिख देता हूं Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2, बट कोई वैल्यू नहीं है इसकी। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 43 फिनिश हो गया। 43 के बाद 44 पर चलते हैं। 44 क्या कहता है, व्हाट विल बी द नॉर्मलिटी ऑफ 18 वॉल्यूम H2O2। ये 18 वॉल्यूम H2O2 वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात आ गई है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात आ गई, इसे समझाना पड़ेगा दोस्तों, मैं समझाऊंगा जरूर। ये हाइड्रोजन चैप्टर का है, लेकिन फिर भी आप इसे यहां पर करिए। व्हाट विल बी द नॉर्मलिटी ऑफ 18 वॉल्यूम H2O2, बहुत ज्यादा आता है ये। और अगर कोई मेडिकल का बच्चा है तो मेडिकल के बच्चे में तो आता ही, वो होता ही होता है। 18 वॉल्यूम हाइड्रोजन पेरोक्साइड, 18 वॉल्यूम हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इस 18 वॉल्यूम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मतलब क्या है। मैं क्वेश्चन नंबर 44 पर चल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 44, 18 वॉल्यूम हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पैसा कुछ नहीं है। आप यहां पर अगर 1 मिलीलीटर सैंपल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेते हैं और
इसको गर्म करते हैं तो ये 18 ml ऑक्सीजन गैस एट STP देगा। इसका यही मतलब है, कोई मतलब नहीं और कहीं कोई परेशानी नहीं, यही मतलब है और कोई मतलब नहीं है। तो बस परेशानी दूर। आप क्या करो, 2H2O2 ये प्रोड्यूस करेगा 2H2O प्लस O2, यहां पर कर दो 1/2, या चलो वैसे भी कर सकते हैं, इसके बिना भी करा जा सकता है, लेकिन कर लो, चलो कोई बात नहीं। 1/2 मोल्स ऑफ H2O2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ O2। यहां पर मैंने लॉ ऑफ स्टोशियोमेट्री अप्लाई किया है, लॉ ऑफ स्टोशियोमेट्री अप्लाई किया है। बैलेंस इक्वेशन मोल से ट्रीट करेंगे, लॉ ऑफ स्टोशियोमेट्री अप्लाई किया है। 1/2 H2O2 का मास ऑफ H2O2 किसमें, ग्राम में, अपॉन मोलर मास 34। अब जरा यहां पर चलो, इसका वॉल्यूम गिवन है। क्या गिवन है दोस्त, वॉल्यूम गिवन है 18 ml एट STP, तो 18/22400 अप्लाई करना पड़ेगा। मास ऑफ H2O2 आ गया, और अगर मास ऑफ H2O2 आ गया तो क्वेश्चन सोल्व हो गया, क्योंकि ये तो एक तरह से सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है जिसका कि वॉल्यूम 1 ml गिवन है। और यहां से जो मास ऑफ H2O2 आ रहा है, मास ऑफ H2O2 जो आ रहा है कितना, 68 × 18/224 ग्राम। ये एक तरह से सोल्यूट आ रहा है, एक तरह से सोल्यूट आ रहा है। तो इसमें जो मास ऑफ सोल्यूट है, वो मास ऑफ सोल्यूट जो है वो 68 × 18/22400 ग्राम आ जाएगा। अब जरा सिस्टम को समझने की कोशिश करो। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू होता है वेट ऑफ सोल्यूट किसमें, इन ग्राम, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, और ऊपर 1000 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से आप कह सकते हो नॉर्मलिटी वेट ऑफ सोल्यूट, इसे रख दो 68 × 18/224 अपॉन इक्विवेलेंट वेट 17। वॉल्यूम कितना था, 1 ml था, ये 1 आ गया, ऊपर 1000 की मल्टीप्लाई, यहां से आंसर आ जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं 45 पर कि 45 क्या कहना चाहता है। नोट कर लीजिए थोड़ा सा इसे, आप चाहो, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है और इजी है। हाइड्रोजन चैप्टर के लेक्चर्स में भी ये मिलेगा। जो हाइड्रोजन चैप्टर है 11th का, उसके जो वीडियो लेक्चर्स हैं उसमें भी मिलेगा। 45 पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट वॉल्यूम NTP of ammonia should be passed to 30 ml normal H2SO4 to reduce normality to 0.2। यहां पर 30 ml नॉर्मल H2SO4 है,
इसका मतलब नॉर्मलिटी यहां पर 1 है। इसमें हम कितनी अमोनिया गैस पास कर दें? भाई अमोनिया क्या होता है? बेस, और ये क्या है? एसिड, जिससे कि अब नॉर्मलिटी घट करके 0.2 n हो जाए। और मैं आपको पहले लेक्चर से बता रहा हूं, ये 30 ml क्या है? ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम, जिसमें पानी है, पानी का वॉल्यूम बेसिकली होता है। तो वॉल्यूम तो यहां पर भी 30 ml ही रहेगा। वॉल्यूम यहां पर 30 ml रहेगा। MEQ ऑफ H2SO4 इस कंडीशन में निकालो तो 30 इंटू 0.2 6 हो जाएगा। 6 हो जाएगा। 30 इंटू 0.2 6 हो जाएगा। MEQ ऑफ H2SO4 यहां पर निकालो तो MEQ ऑफ H2SO4 यहां पर 30 इंटू 1 30 आ जाएगा। तो अब अमोनिया ने कितना MEQ कंज्यूम कर लिया? कितने MEQ अमोनिया ने खा लिए? किसके? H2SO4 के। तो MEQ ऑफ H2SO4 कंज्यूम्ड बाय अमोनिया गैस कितना? अमोनिया को पास करने से पहले कितने MEQ थे? 30। अमोनिया को पास करने के बाद कितने MEQ बचे? 6। तो खाए कितने होंगे? 24। 24। अब जरा देखो, H2SO4 जो होता है, H2SO4 के लिए रिएक्शन फैक्टर 2 होता है। H2SO4 एक एसिड है और H2SO4 एसिड के लिए जो रिएक्शन फैक्टर होता है वो रिएक्शन फैक्टर 2 होता है भाई। 2 होता है, रिएक्शन फैक्टर 2 होता है। आयोनाइजेबल हाइड्रोजन जो हैं वो आयोनाइजेबल हाइड्रोजन 2 हैं। इसकी वैलेंसी ले लो भाई, बात खत्म। तो अब MEQ अपॉन मोल इज इक्वल टू रिएक्शन फैक्टर आएगा। तो अब आप देखो, मोल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? मोल इज इक्वल टू MEQ डिवाइडेड बाय रिएक्शन फैक्टर। तो मोल ऑफ H2SO4, और ये मोल क्या? मिली मोल लेने पड़ेंगे। मिली मोल, यहां पर मिली मोल, यहां पर भी मिली है तो यहां पर भी मिली। तो मिली मोल ऑफ H2SO4 क्या हो जाएगा? MEQ कितना MEQ जो खत्म हुए अमोनिया के लिए कितने थे? 24 डिवाइडेड बाई 2 12 MEQ। ये 12 मोल, ये 12 मोल, मोल नहीं मिली मोल, इनफैक्ट मिली मोल ये H2SO4 के हैं जो अमोनिया के लिए खत्म हुए, अमोनिया ने जिन्हें कंज्यूम किया। फिर दोबारा से देखिए, कंज्यूम कितने MEQ होते हैं? कंज्यूम होते हैं 24 MEQ। 24 MEQ कंज्यूम होते हैं। इसे हमने किसमें चेंज किया? इसे हमने मिली मोल्स में चेंज किया। MEQ डिवाइडेड बाय मिली मोल इज इक्वल टू रिएक्शन फैक्टर। तो मिली मोल इज इक्वल टू MEQ डिवाइडेड बाय रिएक्शन फैक्टर हो जाएगा। 12 आ गया। अब देखो, 2NH3 प्लस H2SO4 ये प्रोड्यूस करेगा NH4 होल ट्वाइस SO4, ये प्रोड्यूस करेगा। ये बेस है, ये एसिड है। इस रिएक्शन की टेक्निक का वीडियो इसका ये भी अवेलेबल है, आप लोग एक बार देखो।
यहां पर चलिए 1/2 इंटू क्या होगा भाई, मोल्स ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू मोल्स ऑफ H2SO4। H2SO4। अब चलो 1/2 मोल्स ऑफ अमोनिया, क्या भाई, वॉल्यूम ऑफ अमोनिया इन मिलीलीटर एट STP डिवाइडेड बाई 22400 is equal to moles of H2SO4 consumed by the ammonia 12। ये मिली मोल थे, मोल्स में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड, यहां से वॉल्यूम आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग एक क्वेश्चन खड़ा कर सकते हो कि यहां पर मोल्स में क्यों चेंज किया, मोल्स में क्यों चेंज किया। चलिए हम मोल्स में चेंज नहीं करते हैं, थोड़ा अच्छा सा काम करते हैं। मोल्स में क्यों चेंज करें भाई, नहीं चेंज करते हैं, अच्छा सा काम करते हैं, नहीं चेंज करते हैं। यानी कि क्वेश्चन को हम यहीं से आगे बढ़ाते हैं, हम नहीं चेंज करते, हम इस क्वेश्चन को यहां से आगे बढ़ाते हैं और किस तरीके से, MEQ की तरीके से आगे बढ़ाते हैं। MEQ ऑफ H2SO4 कंज्यूम्ड बाई अमोनिया, इस तरीके से आगे बढ़ाते हैं, यानी मोल को बीच में नहीं लाते, केवल MEQ के भरोसे ही काम करते हैं, मोल को बीच में नहीं लाते हैं, केवल MEQ के भरोसे काम करते हैं। तो देखो भाई NH3 किससे रिएक्शन कर रही है, H2SO4 से रिएक्शन कर रही है, तो MEQ ऑफ H2SO4 कंज्यूम्ड बाई अमोनिया 24 है। तो यहां से कह सकते हैं MEQ ऑफ NH3 इज इक्वल टू MEQ ऑफ H2SO4 कंज्यूम्ड बाई अमोनिया, कंज्यूम्ड बाई अमोनिया, और ये आपके पास 24 है। अब इस MEQ को हमें चेंज करना है किसमें, वॉल्यूम में। तो यहां से आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ अमोनिया इन मिलीलीटर एट STP डिवाइडेड बाई 22400। ये इसके मोल्स या फिर EQ आए हैं, तो इसके भी EQ निकालने पड़ेंगे, और यहां पर 1000, ऐसे भी क्वेश्चन होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो सब कुछ होता है। यहां पर मैंने 45 तक करा दिया।